हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज के इस छोटे से वीडियो के बाद आप 12th क्लास के हिंदी के पेपर में 5 से 7 अंक का मालिक बनने वाले हैं। आपका 5 से 7 अंक जो है ना कहीं नहीं जाने वाला है। आप इसे अच्छे तरीके से आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 12th क्लास के हिंदी के सभी पाठ के रचनाकार हो या कवि का नाम याद करना होगा। साथ ही साथ वह किस विधा की रचना है इसे भी याद करना होगा। विधा कहने का अर्थ है कि वह निबंध है या कहानी है या भाषण है तो क्या है वो, ये आपको याद करना होगा। उसके बाद 5 से 7 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी पाठ के लेखक का नाम हो या कवि का नाम हो और प्रतिपूर्ति का भी बताएंगे, ताकि आपका एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्य खंड का देखने वाले हैं, उसके बाद काव्य खंड का और लास्ट में प्रतिपूर्ति का भी देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका बातचीत। तो बातचीत क्या है, तो यह एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कभी कभी यह भी रहता है कि बातचीत जो चैप्टर है यह एक निबंध है, कभी कभी ललित निबंध भी रहेगा आपके ऑप्शन में, तो आपको ललित निबंध में भी टिक लगा देना है, वो भी सही है। तो बातचीत एक ललित निबंध है जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जाता है कि जो उसने कहा था चैप्टर था ये कब लिखा गया था, तो ये 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ये आप याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 ईस्वी में उसने कहा था नामक कहानी लिखा गया था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कहानी लिखने के बाद जो है ना यह हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। पूछेगा कि कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो वह है उसने कहा था कहानी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना 3 कहानी लिखे थे। इसका 3 कहानी फेमस है जो पूछा जाता है। एक था उसने कहा था, दूसरा है सुखमय जीवन, यहाँ पर लिख देते हैं सुखमय जीवन, और तीसरा था बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानी इसका फेमस कहानी है जो कि हर बार पूछा जाता है। एक सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। उसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है और यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और यह इसमें एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो संपूर्ण क्रांति है यह कब दिया गया था, तो ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया यह एक ऐतिहासिक भाषण था। कभी कभी ऐतिहासिक भाषण भी रहेगा, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को देखना है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक प्रमुख भाषण संपूर्ण क्रांति है। और यह भी प्रश्न रहेगा कि जयप्रकाश नारायण जो है ना संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, तो ये भी प्रश्न रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा जो चैप्टर है वह है आपका अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर जो है यह एक निबंध है और यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अर्धनारीश्वर पाठ का रचना किया गया था और यह एक निबंध है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद 5वां चैप्टर है रोज। रोज जो है ना यह एक कहानी है। रोज एक कहानी है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वासियन अज्ञ के द्वारा लिखा गया है। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ अज्ञ भी दिया रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और रोज कहानी का जो है ना पहले शीर्षक का नाम गैंग्रीन था। गैंग्रीन जो है गैंग्रीन एक बीमारी होता है जो कि कांटा चुभने या किसी जंग लगे हुए नोकीले कांटा चुभने की वजह से हो जाता है। उसके बाद 6ठा चैप्टर है आपका एक लेख और एक पत्र। तो इसकी विधा नहीं दिया गया है, लेकिन जो है ना यह एक लेख और एक पत्र, यह एक पत्र ही है। इसे आप एक पत्र समझ सकते हैं, तो यह एक पत्र ही है और यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है आपका ओसदानेरा। तो ओसदानेरा चैप्टर जो है यह एक यात्रा वृत्त है, मतलब यात्रा वृत्तांत है। आप इसे कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर हमें लगा था कि इसमें थोड़ा सा तो गड़बड़ी जरूर है। जो यहाँ पर आपका जो 7वां चैप्टर है ओसदानेरा, यह एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह तो एक निबंध है। हमें थोड़ा सा इसमें लगा था डाउट कि जो ओसदानेरा चैप्टर है यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा तो लिखा गया है, लेकिन यह एक निबंध है, यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह एक निबंध है।
इसमें आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यह एक निबंध है जो कि बोलते क्षण नाम के पुस्तक से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था बोलते क्षण, बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा इसका। उसके बाद है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो है यह एक एकांकी है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परगीत और समाज। तो परगीत और समाज यह एक निबंध है, बाकी बात सब सही है आपका। तो निबंध है और यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और यह जो निबंध है यह वाद विवाद संवाद से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से जो है ना लिया गया है निबंध, नामवर सिंह के द्वारा रचित है जो परगीत और समाज। उसके बाद है जूठन। तो जूठन जो है ना यह एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह मल्यज के द्वारा लिखा गया है। और इसमें प्रश्न यह एक इसमें पूछा जाता है कि डायरी लिखना मुश्किल क्यों है। तो डायरी लिखना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि डायरी का जो है ना मल्यज जी परिभाषा देते हैं कि डायरी जो है ना यह एक साहित्य लेखन का ही एक प्रकार होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति हो गए, कोई रचनाकार हो गए या कोई लेखक हो गए, वह अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं को अच्छे तरीके से उसमें लिखता है। लेकिन इसमें लेखक कहते हैं कि मेरे लिए जो है ना डायरी लिखना एक धधकते हुए जंगल के समान है क्योंकि उसमें सत्य बातों को लिखा जाता है, आपके साथ जो बुरी घटना हुए या अच्छी घटना हुए सभी को लिखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने सच्ची घटना को उसमें लिखने से डरते हैं, इसीलिए लेखक कहते हैं कि डायरी लिखना मुश्किल काम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है 12वां चैप्टर तिरिच। तो तिरिच एक कहानी है, तिरिच एक कहानी है जो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। उसका शिक्षा चैप्टर जो है ना यह शिक्षा शास्त्र है और जो जे कृष्णमूर्ति मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद जो है ना आपका गदखंड का पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग पदखंड के सभी चैप्टर और उसके कवियों का नाम जानने वाले हैं। इसमें आपका सभी लेखक था, अब जो है ना अब होगा कवि आपका। तो इसमें भी 13 कुल चैप्टर हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है करबक। तो करबक चैप्टर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, करबक चैप्टर के लेखक कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। उसके बाद होता है पद। तो इसमें पद दो का दिया गया है, एक तुलसीदास का एक सूरदास का। तो पहला जो है ना सूरदास का पद है, तो सूरदास का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगी सूरदास। पद किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद जो पद है यह भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इस पद में जो है ना तुलसीदास राम भक्ति धारा को मतलब राम की भक्ति का उल्लेख किया है और सूरदास ने जो है वह कृष्ण भक्ति का उल्लेख किया था। उसके बाद आता है छप्य। तो छप्य जो है ना नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और छप्य क्या होता है, तो यह 6 पंक्ति का एक छंद होता है, इसी को छप्य कहा गया है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कवित। तो कवित चैप्टर के जो कवि हैं वह भूषण जी हैं। उसके बाद तुमुल कोलाहल कला में। तो तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उसके बाद पुत्र वियोग। इस कहानी जो इस कवि जो है इस कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। उसके बाद उषा चैप्टर के जो कवि हैं वह शमशेर बहादुर सिंह हैं। उसके बाद जन जन का चेहरा एक के कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद अधिनायक चैप्टर के कवि रघुवीर सहाय जी हैं।